एक प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा पर सूर्य पूजा की रीत। छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। ये त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। बिहार के निवासियों के लिए यह सबसे बड़ा पर्व है। ये सिर्फ एक त्योहार भर नहीं है, उनके लिए ये उनकी संस्कृति है। और ये त्योहार कोई नए जमाने का त्योहार नहीं है, ये तो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब बिहार की संस्कृति बन चुका है। ये हजारों साल पहले महान ऋषियों द्वारा लिखे गए ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। हम में से लगभग हर किसी ने छठ पूजा के बारे में सुन रखा है, लेकिन जिन राज्यों में इसे प्रमुखता से मनाया जाता है, वहां के लोगों के अलावा ज्यादातर लोग तो ये नहीं जानते कि इस दिन किस देवी या देवता की पूजा होती है। आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि छठ पूजा पर आखिर पूजा किसकी होती है। छठ पूजा के दिन षष्ठी देवी की पूजा होती है, जिन्हें आम बोलचाल में छठी मैया या छठ माता कहा जाता है। इन माता को बच्चों की रक्षा करने वाली और उन्हें लंबी उम्र का वरदान देने वाली देवी माना गया है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्रकृति माता ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया था। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। यह भी माना जाता है कि देवी दुर्गा का छठवां रूप देवी कात्यायनी ही छठ मैया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि यदि यह पर्व छठी माता का है, तब इस दिन सूर्य देव की पूजा क्यों होती है? इसका एक कारण तो यह है कि छठी देवी प्रकृति का ही एक हिस्सा है और सूर्य देव प्रकृति के सबसे बड़े प्रत्यक्ष देवता हैं, मतलब जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पीछे एक और कारण है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हर देवी देवता की पूजा के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। सूर्य षष्ठी व्रत में ब्रह्म और शक्ति दोनों की एक साथ पूजा होती है, इसलिए छठ व्रत करने वालों को दोनों की पूजा का फल मिलता है। यही कारण है कि छठ पूजा में सूर्य की उपासना की जाती है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत प्रतापी और जनता का भला करने वाले राजा हुए। ये राजा बहुत मीठा बोलते थे, इसलिए इनका नाम प्रियव्रत रखा गया था। इनका विवाह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी से हुआ, जिनका नाम मालिनी था। इन दोनों में बहुत प्रेम था। समय बीतता गया और राजा रानी की चिंता भी बढ़ती गई, क्योंकि विवाह को काफी समय हो चुका था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। राजा और रानी दोनों को इस बात का बड़ा दुख रहता था। एक बार राजा के दरबार में महान महर्षि कश्यप पधारे। राजा ने उनकी बड़े प्रेम से आवभगत की। जब महर्षि ने देखा कि राजा और रानी दोनों ही खुश नहीं लग रहे, तब उन्होंने राजा से इसका कारण पूछा। राजा ने महर्षि कश्यप से अपने मन की व्यथा कही। महर्षि कश्यप ने राजा को संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि राजा विधि विधान से ये यज्ञ करेंगे तो उन्हें जरूर संतान मिलेगी। राजा प्रियव्रत इस बात से बड़े खुश हुए और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ विधि विधान से कराया। महर्षि के बताए अनुसार इस यज्ञ में आहुति के लिए खीर बनाई गई। महर्षि ने उस खीर को राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने को कहा। रानी ने खुशी खुशी उस खीर को खा लिया। उस खीर के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद रानी ने एक बालक को जन्म दिया। बेटे के जन्म के समाचार से राजा प्रियव्रत बेहद खुश हुए। उनकी तो जैसे सबसे बड़ी कामना पूरी हो गई थी, लेकिन भाग्य को उनकी खुशी मंजूर नहीं थी। उनकी ये खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी। उनका बच्चा मृत पैदा हुआ। दिल पर पत्थर रखकर राजा अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान घाट पर पहुंचे, लेकिन उनका धैर्य जवाब दे गया। वे अपने बेटे के वियोग में इतने दुखी थे कि वे भी अपने प्राण त्यागने लगे।
उनकी ये दशा देखकर उनके साथ गई प्रजा में हाहाकार मच गया। तब वहां पर ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रेवत से धैर्य रखने को कहा और प्राण देने जैसा काम न करने को कहा। उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनकी उत्पत्ति सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से हुई है। इस आधार पर उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम षष्ठी की पूजा करो। माता षष्ठी की आज्ञा के अनुसार राजा श्मशान से चले गए। फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उन्होंने नियम पूर्वक षष्ठी माता का व्रत किया तथा उसका प्रचार भी किया। षष्ठी पूजा के प्रभाव से राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस व्रत के बारे में और भी कथाएं मिलती हैं। महाग्रंथ महाभारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्य भगवान की पूजा करने का जिक्र मिलता है। इसमें लिखा गया है कि द्रौपदी नियमित रूप से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सूर्य भगवान की पूजा करती थीं और बाकी सबको भी इसके लिए प्रेरित करती थीं। महाभारत के एक महान पात्र हैं जिनका नाम आज दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। वे भी सूर्य के परम भक्त माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे रोज घंटों तक कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य आराधना करते थे। उन्हें देखकर बाकी लोगों ने भी इस तरह सूर्य पूजा की शुरुआत की और धीरे धीरे ये परंपरा ही बनती गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़ी एक कथा है जिसमें उनके द्वारा छठ व्रत करने की बात पता चलती है। इस कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस दिन से उनके राम राज्य में छठ व्रत की रीति चल पड़ी। अब जानते हैं छठ पूजा की रीतियों को और उनके अलग अलग पहलुओं को। छठ पूजा एक ऐसी पूजा, एक ऐसा अनुष्ठान है जो किसी भी तरह की तड़क भड़क से दूर एक सादगी भरा अनुष्ठान है। इसमें पूजा करने के लिए कोई मंत्र नहीं है, ना ही इसकी पूजा के विधान कहीं लिखे हुए हैं। इस पूजा की विधि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लोकगीतों के जरिए ही पहुंचती आई है। साफ मन से सूर्य की आराधना, बिना मंत्रों के माता षष्ठी की अनोखी पूजा है ये छठ पूजा। इसकी मूल भावना प्रकृति देवी के प्रति असीम प्रेम है। भगवान सूर्य जो सारी दुनिया में जीवन का संचार करते हैं, उनके प्रति गहरी आस्था व समर्पण का भाव ही इसकी विशेषता है। छठ का व्रत धैर्य और इच्छा शक्ति की पराकाष्ठा है। ये व्रत श्रद्धा और भक्ति की इंसान की कमजोरियों पर जीत का प्रतीक भी है। 4 दिन तक चलने वाली पूजा और व्रत की शुरुआत नहान खान के साथ होती है। अगले दिन भी दिन भर अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता और फिर शाम में साठी धान के चावल की खीर गुड़ डालकर बनाई जाती है। हवन किया जाता है और छठी मैया की आराधना के साथ पूरे परिवार में रोटी, खीर, केला आदि का प्रसाद बांटा जाता है। साथ ही बांटा जाता है छठ पूजा का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद ठेकुआ। इस महाप्रसाद को गेहूं के आटे में गुड़ या चीनी, घी और सूखे मेवे मिलाकर बनाया जाता है। अगले दिन पूजा की सारी सामग्री को छोटे छोटे सूप आदि में रखकर बांस के एक टोकरी नुमा बर्तन में रखा जाता है जिसे दौरा कहते हैं। और दोपहर बाद परिवार के एक व्यक्ति के सर पर यह दौरा रखकर उसके पीछे पीछे पूरा परिवार भी छठ घाटों तक पहुंचता है। छठ पूजा का नियम है कि ये नदी तालाब के किनारे ही मनाई जाती है। इस बारे में जानकार बताते हैं कि छठ महापर्व बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के खेती किसानी करने वालों की पूजा है और खेती करने के लिए सूर्य की रोशनी के साथ साथ पानी की भी आवश्यकता होती है। इस पूजा के बहाने पूर्वीय संस्कृति ने नदी और तालाबों की सुरक्षा का भी स्थायी प्रबंध किया। पूजा के बहाने ही सही, लोगों को खेती के इस आवश्यक स्रोत को बचाए रखने की फिक्र रही और उन्होंने न सिर्फ कुदरत के बनाए नदी पोखरों की रक्षा की, साथ ही जहां कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं था वहां अपनी मेहनत से तालाब वगैरह बनाए ताकि पूजा की व्यवस्था हो सके। इस तरह एक व्रत के कारण पानी का भी संरक्षण हुआ है। इस व्रत का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन साथ ही ये व्रत हमारे सामाजिक दायित्वों के प्रति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
हम सब मानते हैं कि बिना प्रकृति के हम नहीं जी सकते। चाहे विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, वो सूर्य नहीं बना सकता जो इस पूरे ग्रह को जीवन जीने की ऊर्जा देता है। सूर्य की पूजा के जरिए ये उस प्रकृति को धन्यवाद देने का एक तरीका है जो कभी भी कुछ भी बदले में हमसे नहीं लेती और अपना सर्वस्व हमें सौंप देती है ताकि हम जी सके। ये उस जल तत्व का शुक्रिया अदा करने की रस्म है जिसके बिना हम कुछ ही पलों में खत्म हो सकते हैं। इंसान बहुत बुद्धिमान है लेकिन उतना ही अहंकारी भी है। यदि आप किसी को कोई भी ऐसा काम करने को कहेंगे जिससे सिर्फ उसका सीधा सीधा फायदा ना जुड़ा हो, वो काम को कभी मन लगाकर नहीं करेगा या शायद करेगा ही नहीं। प्रकृति की रक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसलिए कोई भी इसे नहीं निभाता। अगर इससे सिर्फ एक व्यक्ति या उसके परिवार का भला हो रहा होता तब वो व्यक्ति जान लगाकर भी इसकी हिफाजत करता। हमारे पूर्वज हम इंसानों की स्वार्थी फितरत को बड़े अच्छे से पहचानते थे, इसलिए उन्होंने ये रीति रिवाज बनाए और वे ये भी जानते थे कि इंसान सबसे ज्यादा मोह अपनी औलाद से करता है। अगर किसी रीत को उसके औलाद की भलाई से जोड़ दें तब वो उससे बिना किसी सवाल पूछे खुशी से निभाएगा। इसीलिए छठ पूजा जैसे व्रत त्योहार उन्होंने बनाए ताकि भगवान की भक्ति भी हो, सामाजिक एकता भी बनी रहे और इंसान कुदरत से जुड़ा रहे, उसका एहसान माने और उसे बचाने की कोशिश करता रहे।